हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है मेरे भाई। क्या सब बढ़िया चल रहा है? हाँ या ना? गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं पता है आपको? आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या करने वाले हैं? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसका? चैप्टर 1 मिथिला विभूति के जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का क्या नाम था? जनक आ याज्ञवल्क्य। इसके बारे में कल की क्लास में हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से जाना था। हमने अपने मिथिला के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जाना, याज्ञवल्क्य के बारे में भी बहुत अच्छे से तरीके से जाना। तो आज जो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन करेंगे वो दीर्घ उत्तरीय में ही आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से नहीं आते हैं। अगर प्रश्न आते हैं तो वो आते हैं दीर्घ उत्तरीय। कौन आते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप अच्छे से इस चैप्टर को करें, बढ़िया से पढ़ें। ठीक है चलिए, तो एक बार जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को कर दीजिए शेयर फटाफट मेरे भाई। एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट अपने मित्रों के, आपके जो मित्र हैं सहपाठी हैं उनको क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है चलिए, चलिए ठीक है। चलिए अब बिना समय गंवाए हुए हम लोग तैयार करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे अक्षु है, विवाह है, अंजलि है, नहीं उसके बाद देवू है, हरिओम है और बहुत सारे ढेर सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करें तो सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे मेरे भाई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही देखा जाएगा। इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं। हाँ पूछे जाते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी प्रश्न बताएंगे उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या है? जनक राजवंश प्रमुख राजा सबक परिचय दिया। यानी बहुत छोटा प्यारा सा क्वेश्चन है कि जनक राजवंश यानी जनक राजवंश में जो राजा सब छिलकिन उनका परिचय दियो। परिचय माने थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में बताओ। तो देखियो वाल्मीकि रामायणक अनुसार में जनक राजवंशक 53 गोट राजा के उल्लेख भेटत अछि। कल्ले बतेने रहो ऑब्जेक्टिव में सो पूछल जात कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जनक राजवंश में क्या गो राजा के उल्लेख भेटे छे? 53 गो राजा के उल्लेख भेटे छे। याद रखबे सब गोटा। कहे छे नेमि ब्रह्मा से पांचम पीढ़ी पर छला। जना की बात करी नेमि, नेमि जे छले वो ब्रह्मा से पांचम पीढ़ी। अच्छा नेमि के पिता के कोई बच्चा अगर हमरा बता दे, कल के अगर क्लास के चली तो जल्दी से बताओ नेमि के पिता के नाम बताओ। नेमि के पिता के नाम बताओ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब बच्चा सब अहाँ सब नेमि के पिता के नाम बताओ जल्दी। देखे छी कल के किने रहो, देखे छी कौन एहन बच्चा छे जे हमरा बता पेते जल्दी। देखे छिए, देखे छिए मेथी कहे छे एक मतलब क्लास नहीं केने रहे, अहाँ सब सीरियस क्लास नहीं करे। नेमि के पिता के नाम रहे इक्ष्वाकु। के नाम रहे इक्ष्वाकु। ठीक है और नेमि किनकर पिता छले? मिथि के। नेमि किनकर पिता छले? मिथि के। क्लियर है? याद रखबे। तो ये दोनों प्रश्न अहाँ के याद रखब पड़त। चलो तो नेमि जे छले ब्रह्मा के 5 पीढ़ी पर छला, जना कि बतेने रहो ब्रह्मा के बेटा मरीच वगैरह वगैरह ये सब चलत चल रहे। चलो मिथिला हुनके बसौल छल। मिथिला किनकर बसौल छे? मिथिला बसौल छे किनकर? मिथि के। ठीक है याद रखो। एहि वंशक सबसे प्रमुख राजा शीरध्वज। लेकिन जनक राजवंश में ध्यान से सुनबे, जनक राजवंश में सबसे जो प्रसिद्ध राजा भेले वो की भेले? शीरध्वज जनक। याद रखबे जनक राजवंश में सबसे प्रसिद्ध राजा के भेले? शीरध्वज जनक। वो विदेह नाम से जानल जाय छला। राजा जनक के दोसर नाम की छले? विदेह। याद रखबे राजा जनक के दोसर नाम की छले? विदेह नाम छले। सब गोटा के ध्यान रखे के छे। राजा जनक के दोसर नाम विदेह सेहो छले, से ध्यान रखबे।
लक्ष्मी हुनक पुत्री बन एलिन। लक्ष्मी मतलब सीता। लक्ष्मी किनका कह रहा छे? सीता के, याद रखबे। लक्ष्मी के जगह पर अगर सीता देवी तो ज्यादा बढ़िया रहते। सीता देवी तो ज्यादा बढ़िया रहते। सीता हुनक पुत्री बन एली। सीता के विवाह दशरथ पुत्र श्री राम से भेल छल। ई राजवंशक संपूर्ण संसार में की कहै छै? जज्वल्यमान ज्योति पुंज सदृश चमकैत छला। और ई जे राजवंश ले पूरा संसार में चमकै छला, एक ज्योति के तरह की करै छलखिन? ज्वाल्यमान छला। ठीक है, बात समझ में आ गया? बात आई मेरे भाई समझ में सबको? चलिए, तो पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न समझेंगे। दूसरा क्या है, देखिए, मिथिला के नामकरण कोना भेला, यानी मिथिला के नाम मिथिला केना पड़ले? बताओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन छै। मिथिला के नाम मिथिला केना पड़ले, बता सकै छी अपने सब गोटे? मिथिला के नाम मिथिला केना पड़ले? ध्यान सुनबे। ब्रह्मा के पांचम पीढ़ी पर राजा निमि छला। ब्रह्मा के पांचम पीढ़ी पर के छला? निमि। जखन वो मिथिला राज बसौलिन त एकटा यज्ञ करऽ चाहै छला, नहीं? याद रखबे, जखन मिथिला राज्य बनावा चाहलखिन निमि, तो ओकरा लेल की केलखिन? एकटा यज्ञ केलखिन, जै लेल वशिष्ठ के पुरोहित कार्य करे के लेल कहल गेल। लेकिन वशिष्ठ एकटा दोसर यज्ञ में व्यस्त छला, तें ओ यज्ञ के समाप्ति के बाद समय देलखिन। निमि चुप लागे गेला। वशिष्ठ सोचलिन जे निमि के स्वीकार भ गेलै। जखन ध्यान सुनबे, यज्ञ के समाप्ति जना वशिष्ठ कहलखिन कि हम ई यज्ञ समाप्त क के अबै छी, तब अहाँ के यज्ञ शुरू करब। त निमि ओइ समय चुप भ जाय छै। त वशिष्ठ के लगले कि निमि के स्वीकार भ गेलै कि हम ई यज्ञ समाप्त क देबै, तखन अहाँ आबि जायब हमरा यज्ञ करबै के लेल। ठीक है, लेकिन अहाँ के याद होत, जखन एमहर निमि की केलखिन? गौतम पुरोहित से की केलखिन? यज्ञ नहीं करबाबा या यज्ञ आरंभ केलिन। यानी यज्ञ पहले लिखब आ करबाई बाद में। तो गौतम पुरोहित से यज्ञ शुरू करवा दै छथिन। जखन वशिष्ठ वो यज्ञ समाप्त क के घुरला, तो यज्ञ चलते देख निमि के की केलखिन? साप द देलखिन। सापवश निमि तुरंत मरि जाइ छै। तखन पंडित आ ऋषि सब, ध्यान सुनबे, ऋषि लोकनिक हुनक मृत शरीर के मथि क एक बालक के उत्पन्न केलिन। एक बालक के उत्पन्न केलिन, जकर नाम की पड़ले? मिथि। जकर नाम कथी पड़ले? मिथि पड़ले। याद रख, मिथि। मिथि भेले। और मिथि के उत्पन्न होबाक कारण मिथि कॉलोनी, यानी चूंकि मथि का मथि का की केलकै? यानी निमि के मथि छै और ओकरा मंथन से मिथि के जन्म होइ छै। कि ना जन्म भेले? मिथि। और हुनके नाम से ई क्षेत्र के नाम की पड़ले? मिथिला पड़ले। जे बच्चा काल के क्लास के ओमे ओकरा आई दिक्कत नहीं होत होत। हाँ या ना? बात एले समझ में कि नहीं एले? सब गोटा के आबि गेले समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखियो। अगला की छै? राजा मिथि कोन राज्य के स्थापना केलिन? याद रखबे, राजा मिथि जे छलै कोन राज्य के स्थापना केलकै? बतेबे? ई भ सके 2 नंबर में पूछ देत। त राजा मिथि वीर योद्धा राजा छला। ई हिमालय, कथी बुआ? हिमालय के तराई क्षेत्र में बसल जनजाति के पराजित क ओकरा सबके उपद्रव के शांत कैलिन आ हिमालय पहाड़ लग एक नदी के किनार में अपन राजधानी बनौलिन, जे जनक राजवंश के राजधानी को। और बताओ वो राजधानी के नाम बताओ। वो राजधानी के नाम बताओ। वो राजधानी के नाम बताओ। जनकपुर। राजधानी के नाम की छले? जनकपुर। याद रखबे, वो राजधानी के नाम की पड़ले? जनकपुर। तो राजा मिथि कौन राज्य के स्थापना करके? बताओ जल्दी से। तो मिथिला बसलकिन और मिथिला के राजधानी ककर स्थापना कलकिन? मिथिला के राजधानी की भेले? जनकपुर से। याद रखबे, ठीक है। आगे देखियो, याज्ञवल्क्य के परिचय दियो। याज्ञवल्क्य के छले? ओकर परिचय दियो। तो याज्ञवल्क्य मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान एवं ऋषि छले। याद रखबे, याज्ञवल्क्य मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान एवं ऋषि छले। प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन हिनक मामा छलखिन। याज्ञवल्क्य के मामा के नाम वैशंपायन, ठीक है। वो चारु वेद योग शास्त्र एवं वेदांत दर्शन के शिक्षा लेने छला। यानी चारु वेद यानी कि जतेक चारु वेद छे, कौन कौन वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारु वेद के शिक्षा प्राप्त केने छलखिन। वेदांत दर्शन के सेहो प्राप्त केने छलखिन। ओइ के बाद योग शास्त्र के शिक्षा सेहो प्राप्त केने छला। अपन योग बल से, याद रखबे, अपन योग बल से सूर्य से कथि करै छै? यजुर्वेद के शिक्षा ज्ञान प्राप्त केलखिन। क्योंकि ऐसे पहले यजुर्वेद के शिक्षा अपन मामा से लेने रहे, लेकिन मामा कोनो चीज पर क्रोधित भ गेले तो वो अपन शिक्षा जे है वापस मांग लै छथिन, से अहाँ के पता होत।
तो एमे योग बल तब फिर वो अपन योग बल से सूर्य से की मांगे छे, सूर्य से की प्राप्त करे छे, यजुर्वेद के ज्ञान प्राप्त करने छे, जे बाद में शुक्ल यजुर्वेद कहले। तो सूर्य से जे यजुर्वेद के शिक्षा प्राप्त करके ओकरा बाद में की कहल गेले, शुक्ल यजुर्वेद। याद रखबे। हिनक दूगोट पत्नी, याद रखबे, आगे वाला के क्या वो पत्नी दूटा, एकटा के नाम कात्यायनी और एक के नाम मैत्री। कात्यायनी गृहस्थनी छले, गृह कार्य में एकदम लगल रही छले, और मैत्री जे छले वो ब्रह्म ज्ञानी छलखिन। एक बेर शास्त्रार्थ याज्ञवल्क्य संपूर्ण देशक पंडित के हरोने छला। और अहाँ के याद होत कि राजा जनक जे छे, यानी याज्ञवल्क्य के सबसे बड़ा ज्ञानी सिद्ध करे के लेल राजा जनक जे छे एकटा यज्ञ करबै छे, जेमे शास्त्रार्थ होय छे। जे जीतते ओकरा 1000 नहीं सोना के सिंह वाला गाय दान में देल जेते, प्राइज के रूप में छले। तो ओई में ना उ अहाँ के की केलने छलखिन, ई याज्ञवल्क्य जीतल छलखिन, याद रखबे। और कहै छथिन जत्ते देश, संपूर्ण देश के जत्ते पंडित छले सबके हरौने छला। और शुक्ल यजुर्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण हिनक की छे, कालजयी कृति अछि। और शुक्ल यजुर्वेद के जे रचना केने छथिन, के केने छथिन, याज्ञवल्क्य केने छथिन, से याद रखब। बताओ समझ में ले। सर पदखंड में कविता भी है, अरे भाई सारा पढ़ा चुके हो, वो सारा हम पढ़ा चुके हैं मेरे भाई, वो सारा पदखंड पढ़ा चुके हैं, आप जाकर के देख लेना, ठीक है। चलिए, पता है इतना समझ में आ गया, पता है इतना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, तो नहीं आया तो नो लिखिए। अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए मेरे भाई, जल्दी। यस भैया, चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, ये सब याद रख। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2023 में पूछा है शायद, ये क्वेश्चन जो है 2021 में शायद पूछा है, 2021 या 23, मान लो 21 में पूछा है ये क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा। देखिए, कहता है राजा जनक के चरित्र चित्रण करो, यानी राजा जनक के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई। किसके बारे में पूछ रहा है, राजा जनक के बारे में पूछा जा रहा है। बताओगे राजा जनक के बारे में, कौन थे राजा जनक। तो राजा जनक राजवंशक स्थापना निमि द्वारा केल गेल अछि। अब जानते राजा जनक के जे राजवंश छे, तो राजवंश के स्थापना के केने छथिन, निमि। राजा जनक राजवंश के स्थापना निमि, कल भी पढ़ाए थे। और मिथिला कौन बसाए हैं, मिथि। मिथिला कौन बसाए, मिथि। राजा जनक राजवंश के स्थापना के केने छथिन, निमि। वशिष्ठ ऋषि के श्राप वश वो देह रहित भ गेला। और आपको पता होगा मेरे भाई, निमि को श्राप पड़ा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जकरा मैथ का, अब उनकर शरीर के मैथ का पुनः जीवित कल गेल, और पुनः की कल गेल, जीवित, यानी एकटा बालक के निर्माण कल गेल, बालक के जन्म ले, और हुनक नाम मिथि पड़ल। और तब नाम की पड़ले बालक के, मिथि पड़ले। और मिथिला के राज्य के की कल के जन्मदाता चला, और वो मिथिला के राज्य के जन्मदाता यानी मिथिला के बसौला। राजर्षि निमिक पुत्र मिथिला के की केने छथिन, बसौने छथि, ठीक है। ते हुनक नाम जनक राखल गेल, हुनक वैदेह सेहो कहल जाइ छै। और याद रखबे, ओकर नाम की रखल गेले, जनक। ओके बाद जे आगे चले तो ओकरे नाम जनक पड़ले, और आगे चल करके ओकर नाम विदेह सेहो पड़ले। जनक के दोसर नाम की छले, वैदेह। जनक राजवंश के सबसे प्रमुख राजा भेला शीरध्वज जनक। जनक राजवंश के सबसे प्रमुख राजा के भेला शीरध्वज जनक। हिनक पुत्री माता लक्ष्मी के अवतार सीता के विवाह अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र श्री राम संग भेलै। और अहाँ के पता हो कि जनक के जे पुत्री शीरध्वज जनक जे छलखिन, उनकर पुत्री जे छलखिन लक्ष्मी, नहीं लक्ष्मी यानी के सीता। सीता के विवाह दशरथ के पुत्र ककरा, राम के संग होइ छै। और जनक राजा लोकनिक भारत के इतिहास नहीं, भारत के इतिहास नहीं, संपूर्ण विश्व के इतिहास में जाज्वल्यमान ज्योति पुंज जना चमकैत छथि। बुझलिए, वही राजतंत्रक आदर्श अखनो भारतीय वामंग में प्रसिद्ध अछि। और वही राजवंश के, वही राजतंत्र के जे आदर्श छे, जे गुणगान छे, जे प्रमुख बात छे, वो आइयो चल रहल छे। बात बुझलिए, बात एले समझ में, आगे समझियो। कहे छे ई लोकनिक विद्वान अध्यात्मवादी ब्रह्मज्ञानी छला। जतेक लोग छलखिन सब कथि छलखिन, विद्वान छलखिन। ई छलखिन विद्वान ब्रह्मज्ञानी सब छला। हिनक लोकनिक द्वारा स्थापित सांस्कृतिक विरासत आइयो ज्ञान विज्ञान दर्शन सांख्य संदेश विश्व नहीं के दऽ रहल अछि। और उ जे छै आइयो हिनकर द्वारा जे सांस्कृतिक विरासत छै, ज्ञान छै, विज्ञान छै,
कि आइयो अहाँ के की कर रहल है, एकटा संदेश द रहल छै। तऽ ई छलै सब्जेक्टिव प्रश्न बौआ, की छलै सब्जेक्टिव प्रश्न। तऽ सब्जेक्टिव प्रश्न तऽ की होइ छै, खत्म होइ छै। अब बताओ ई सब्जेक्टिव प्रश्न के अहाँ सब याद कऽ लेबै। देखो प्रश्न अहाँ के याद करऽ पड़त, याद करे के तरीका की छै, बढ़िया से समझ करके याद करबै तो याद जल्दी होत। याद केला के बाद लिखियो, याद केला के बाद लिखियो, नहीं लिखबे तो दिक्कत करत। ठीक है भैया, समझ में आ गया सबको? आगे समझ में? याद करने के बाद इसको क्या करिएगा, लिखिएगा। ठीक है, कल से मेरे भाई हिंदी चलेगा आपका। कल से क्या चलेगा, हिंदी। हिंदी जिसको हम लोग हिंदी में नन हिंदी पढ़ेंगे ना, नन हिंदी। कल से जो क्लास चलेगा वो नन हिंदी का क्लास चलेगा, और नन हिंदी का क्लास खत्म होने के बाद फिर इसके आगे क्लासेस चलेगी। ठीक है, तो कल से, और नन हिंदी खत्म करने में हमको टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद मेरे भाई कुछ व्याकरण है, संक्षेपण है, वगैरह वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव पे, जल्दी से बताइएगा। पहला प्रश्न है आपके पास, मैत्री। मैत्री के चलकिन याज्ञवल्क्य के पत्नी, दोसर पत्नी सतत लीन रही छला, कथी में, ध्यान में, साधना में, तप में, उक्त तीनों में। तो मेरे प्यारे भाई ये तीनों में क्या रहते थे, लीन रहते थे। याद रखिएगा, तीनों में क्या रहते थे, लीन रहते थे। ठीक है, आगे जनक राजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, जनक राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? ऑप्शन है शीरध्वज जनक, मिथि, इक्ष्वाकु, तीनों में से कौन नहीं? जल्दी मेरे भाई इसका कमेंट बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। ए, याद रखिएगा जनक राजवंश में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुए? सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुए? शीरध्वज जनक। ठीक है, अगला याज्ञवल्क पारंगत विद्वान छला। याज्ञवल्क पारंगत विद्वान छला, कथी में? वेद में, वेदांत में, दार्शनिक में। आपको पता होना चाहिए कि याज्ञवल्क हर चीज में पारंगत था, विद्वान था, यानी वेद में भी थे, वेदांत में भी थे, दार्शनिक में भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न, याज्ञवल्क रहथिन, याज्ञवल्क की छलखिन, बताओ? राजा, प्रजा, शासक, मनीषी। जल्दी बताओ, याज्ञवल्क की छलखिन? तो याज्ञवल्क मनीषी छलखिन। याज्ञवल्क की छलखिन? मनीषी छलखिन हमर भाई, याद रखबे, शासक नहीं छलखिन। आगे बढ़े, आगे राजा मिथि, ध्यान सुनो, राजा मिथि ज्ञान अर्जन केने छला। जल्दी देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछल गेल छे। राजा मिथि ज्ञान जे अर्जन केने छला वो भार्गव ऋषि से ज्ञान अर्जन केने छला, कल भी बताए थे। अगला प्रश्न है, जनक राजवंश के राजधानी कहलक। जल्दी बताओ, जनक राजवंश के राजधानी। ऑप्शन काठमांडू, जनकपुर, सिरहा, धनुषा। तो जनक राजवंश के जो राजधानी छले वो जनकपुर छले। की छले वो? जनकपुर। याद रखबे, नीमी के साप के देने रहथिन? जल्दी बताओ, नीमी के साप के देने रहथिन? वशिष्ठ, इंद्र, याज्ञवल्क, विश्वामित्र। विश्वामित्र होते, विश्वामित्र। तो ऑप्शन अगर जवाब बताओ, या नीमी के श्राप दिलखिन ऋषि वशिष्ठ, किया देने चले, कारण अहाँ के पता हो। अगला, नीमी जनक के पिता छलथिन। नीमी के जनक, नीमी 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 के जनक के छलखिन? कश्यप, नहीं की नाम छै, किवनाथ, वैकवत, और की छै, इक्ष्वाकु। तो नीमी जनक के जे पिता छलखिन वो इक्ष्वाकु छलखिन। याद रखबे, बताओ एतेक में कोई दिक्कत हमर भाई? एतेक में ककरो दिक्कत नहीं ना? आगे चलो, अगला, याज्ञवल्क से जखन जिज्ञासु भेटे छले, याज्ञवल्क से जखन जिज्ञासु यानी जे ज्ञान अर्जन करय चाहे छले, वो कथी पर चर्चा करे छले? ब्रह्म ज्ञान पर, आत्मज्ञान पर, जन्म व पुनर्जन्म पर, उक्त तीनों विषय पर। तो ज्ञानी से जखन ज्ञानी मिले छे तो कहीं ना कहीं वो ज्ञाने के बात करते, तो ज्ञान के बात करते यानी उक्त तीनों पर, ब्रह्म ज्ञान पर, आत्मज्ञान पर, जन्म और पुनर्जन्म, इस सब पर वो चर्चा होती रही छले। ठीक है प्यारे, अगला मेरे रसगुल्ले ध्यान से देखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद आ शतपथ ब्राह्मण किनकर कालजय कृत अछि? शुक्ल यजुर्वेद के रचना यानी शतपथ ब्राह्मण की रचना के केने छै? महर्षि अत्रेय, कात्यायनी, याज्ञवल्क, गार्गी। तो याद रखे के छै याज्ञवल्क केने छै। के केने छै? याज्ञवल्क केने छै। भी आई क्वेश्चन छै, ध्यान से याद रखबे। अगला देखियो, याज्ञवल्क के छला? राजनीतिक चिंतक छला, बिल्कुल छै। दार्शनिक भी छला, विधिकर्ता भी छला, यानी उक्त तीनों छला। देखिए 2025 में और 2023 में क्वेश्चन पूछल गेल छले। अहाँ ई सीरीज हमेशा देखबे कि जे क्वेश्चन 2023 में पूछे छै वो 25 में, 24 में, 26 में,
तो 24 के जो क्वेश्चन सब छे ओकरा बढ़िया से अहाँ सब कऽ लेबै। ठीक है मेरे भाई। हाँ सब्जेक्टिव भी बोर्ड में आता है तो आप अच्छे से करेंगे। हाँ हाँ उसके हिंदी जो है आपको चैप्टर 12 के बाद से ही करवाएंगे। चैप्टर 12 तक हो गया है उसमें, उससे बाद आगे होगा, जहां तक हो गया उससे आगे पढ़ाएंगे। चलिए बढ़िया आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा बताइए, जनक राजवंश के संस्थापक बताओ। जनक राजवंश के संस्थापक निमि जनक, जनक कश्यप, विश्वनाथ। तो जनक राजवंश के स्थापना केने छलखिन निमि जनक, याद रखबे। जनक राजवंश के स्थापना के केने छलखिन निमि जनक। आगे देखियो, भारत महाभारत काल धरि मिथिला में राजवंश के शासन रहे। जल्दी बताओ, महाभारत काल धरि मिथिला में राजवंश के शासन चला कर जनक, याज्ञवल्क, शिव सिंह और भव सिंह। तो महाभारत काल धरि मिथिला में शासन चला जनक के, राजा जनक के शासन चला। ठीक है आगे बढ़ी। आगे देखियो, जनक द्वारा आयोजित शास्त्रार्थ में उपस्थित रहते। जनक जे शास्त्रार्थ के करवेने छलखिन ओइ में के सब आयल छलखिन। गार्गी वाच कन्वी सोहैल छलखिन, उद्दालक आरुणि सोहैल छलखिन। अच्छा उद्दालक आरुणि से अहाँ के पता हो तो वेदांत के शिक्षा प्राप्त केने छले। वेदांतक नहीं शिक्षा, वेदांत के शिक्षा प्राप्त केने छलखिन के याज्ञवल्क। के केने छलखिन याज्ञवल्क, ये याद रखना है सबको। याज्ञवल्क जो है वेदांत का शिक्षा किनसे ग्रहण किए थे, उद्दालक आरुणि से। ठीक है, और तो याद रखिएगा, तो जनक द्वारा आयोजित शास्त्रार्थ में उपस्थित के छलखिन गार्गी वाचकन्वी, उद्दालक आरुणि, याज्ञवल्क, यानी उक्त तीनों होते हुआ, उक्त तीनों ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है आगे चलेंगे। राजर्षि मिथि द्वारा स्थापित जनपद। राजर्षि मिथि यानी मिथि के द्वारा जे स्थापित जनपद चले ओकरा की कहल गेले मिथिला जनपद। की कहल गेले मिथिला जनपद। बताइए समझ में आया सबको। बताइए। अगला है जनक राजवंश के राजधानी कहलक। तो जनक राजवंश के राजधानी अब ये पड़े हुए थे दरभंगा कहते हैं जनकपुर मेरे भाई। ठीक है अब आगे देखें अगला क्वेश्चन, मिथिला जनपद के बसोने चला। तो मिथिला जनपद के बसने चला मिथि। मिथिला जनपद के बसोने चला मिथि। ठीक है और अगला क्वेश्चन है, जनक राजा लोकनिक होई चला विद्वान, अध्यात्मवादी, ब्रह्म ज्ञानवान, सब कुछ होई चला विद्वान, अध्यात्मवादी, ब्रह्म ज्ञानी। तो अब बताइए आज की क्लास कैसी लगी आप सबको। अब मेरे भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा, कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे, आप सब जो भी बच्चे बहुत छोटा सा क्लास आज लिए हैं, ठीक है कल से कोशिश करेंगे अधिकतर ज्यादा से ज्यादा क्लास लेने की। ठीक है अब बताइए आज का क्लास आप सभी को मेरे भाई कैसा लगा। बहुत छोटा सा क्लास था आज का, अच्छा लगा भैया। अच्छा मेरे भाई मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं आप सभी के लिए। ठीक है बहुत प्यारा सा सीरीज स्टार्ट होगा जिसमें एग्जाम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत। ठीक है मैं आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। वो एग्जाम सीरीज में क्या होगा, तो मैं एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं एक वीडियो लाऊंगा, फिर से सुनिएगा मेरे भाई। मैं एक एग्जाम सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं एक वीडियो लाऊंगा। वीडियो के माध्यम से जितने चैप्टर हैं आपके मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, साइंस में जो बायो है, हिस्ट्री है, ओह माय गॉड, बायो है, साइंस में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। ठीक है मेरे भाई ध्यान से समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। मैं एक एग्जाम सीरीज लाने वाला हूं वीडियो के माध्यम से। ठीक है उस वीडियो में जैसे आप मान लो साइंस है, तो साइंस में जो आपका क्या है बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, नॉन हिंदी में, ठीक है मैथिली में, ये जितने सारे आपके विषय हैं सभी विषय के हर एक चैप्टर से रोज 10 क्वेश्चन,
रोज 10 क्वेश्चन मैं आप सबको देने वाला हूँ, ठीक है। वो 10 क्वेश्चन ऐसा बीबीआई होगा कि अगर आप उसको अच्छे से याद कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप उसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सारा का सारा आपका पीबीआई क्वेश्चन होगा और अच्छे से उसको तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ 450 नंबर प्लस आना तय है, ठीक है मेरे भाई। मॉडल पेपर का सोल्यूशन बहुत जल्द करवाएंगे, ठीक है। हाँ, एकदम एकदम मेरे भाई, एकदम एडवांस लेवल का सारे विषय की हम तैयारी कर, तो वो वीडियो के माध्यम से देखिए, लाइव क्लास में मैं आपको ज्यादातर हिंदी और मैथिली पढ़ाऊंगा, ठीक है। और वीडियो के माध्यम से जब मैं सोचता हूँ खाली समय निकालूं, और खाली समय निकाल करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मान लो साइंस है, फिजिक्स का, मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, मान लो दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 क्वेश्चन होता है, 2 में से कोई एक बनाना रहता है, ठीक है। तो मान लो मैं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा 5 क्वेश्चन आपको बता दूं, और उस 5 क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से करके चले जाते हो और उसमें से मान लो 2 क्वेश्चन आ गया, तो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो, रहेगी ना। तो वही चीज मैं करने वाला हूं जिससे आपको हेल्प मिल सके, थोड़ी थोड़ी सी हेल्प, ठीक है। तो हम ये चीज बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, 2-3 दिन में हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप सब उसको जरूर देखिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है। और इस क्लास सबको भी शेयर किया करिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, सहपाठियों में, सबको बताया भी करिए भैया कि हिंदी मैथिली का भी क्लास चलता है। बहुत जल्द हम अन्य विषय भी आपको बहुत कुछ गाइड कर देंगे, क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा क्या रहता है, कमी रहता है, इस वजह से हम सारी विषय आपको नहीं पढ़ा पाते हैं मेरे भाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए, समय बहुत कम है, जितना रिवीजन करिएगा, जितना पढ़िएगा उतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, बाय, ठीक है भाई।